चाहे तुम जरूरत पड़ने पर किसी के दरवाजे खड़े हो, लेकिन दौड़ रहा है। सब कहीं ना कहीं से कुछ चाह रहा है। किसी से हम कुछ चाहते हैं, इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने आप में अधूरेपन की अनुभूति हो रही, तुम अपने आप में असमर्थ हो, तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मक शक्तियां काम करेंगी, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों नहीं तुमने अपने आप को, खुद को असमर्थ घोषित कर दिया है। जब व्यक्ति स्वयं को, अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता है, समझ लेना चाहिए उस समय तुम्हारी शक्तियों का जो प्रकट होने का भंडार था वो रुक गया, रुक गया। क्योंकि तुम्हारे मन में कोई भाव आया कि कोई मुझे सहयोग करे, कोई मेरा साथ दे, कोई मेरे पैर में लगे हुए कांटे को निकाल दे, कोई मेरी मुसीबत को दूर कर दे, चाहे वो भगवान के पास भी क्यों ना हो। उस समय हमारी शक्तियां कुंठित होती हैं। उस समय हमारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे जागृत होती हैं। ये भाव अच्छा लगता है लेकिन अच्छा है नहीं, अच्छा लगता है लेकिन अच्छा है नहीं। चाहे तुम भली घर में हो, तुम्हारे मन में कभी ये भाव आ जाए, काश पिताजी की मुझे संपत्ति मिल जाए, समझ लेना आपने अपनी बहुत बड़ी योग्यता पर कुठाराघात कर दिया। आपने बहुत बड़ी शक्ति खो दी। पिता के द्वारा दी हुई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन तुमने अपना बहुत बड़ा वैभव खो दिया। भगवान का भी सहारा लेने की बात आवे कि भगवान अब तू ही सहारा है, उस समय हम भक्त तो बन जाएंगे लेकिन भगवान बनने की शक्ति खो देंगे। भक्त तो बन जाएंगे लेकिन भगवान बनने की शक्ति खो देंगे, क्योंकि हमने भगवान से सहारा मांग लिया, हमने भगवान को संकट मोचक मान लिया। जब कोई काम नहीं आएगा तो भगवान काम आएगा, ये भावना भाली। इसमें तुम्हें भक्त बनने का मौका मिलेगा। पुण्य कर्म का बंध होगा, कर्म तुम्हारा सहयोग करेगा, क्योंकि तुमने भगवान की भक्ति की है। और भगवान की भक्ति करने वाला कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पुण्यबंध ना हो। और पुण्यबंध होगा तो चारों तरफ से लोग तुम्हारा सहयोग करेंगे, क्योंकि तुम मंदिर से बाहर निकले हो। मंदिर के बाहर निकलते ही तुम्हें चार लोग सहयोग देने खड़े रहेंगे, तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि तुम भगवान की शरण में गए थे, भगवान से सहायता मांगने गए थे। और भगवान के दरवाजे जो भी सहायता मांगने जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ मिलता है, मिलता है। उतना नहीं मिलता जितना तुम चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। लेकिन मिल गया कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत बड़ा बलिदान कर दिया महानुभाव तुम, बहुत बड़ा। भगवान के पास गए थे, भगवान की संगति में वो ताकत है कि तुम खुद भगवान बन सकते थे, और तुमने मांग करके भक्त का प्रमाण पत्र लेकर लौट आए। तुमने मांग करके, तुमने सहयोग मांग करके, तुमने सहायता मांग करके, तुमने उनको संकट मोचक मान करके कि हमारा प्रभु संकट मोचक है, मेरे संकट दूर कर देगा।
तो तुम्हें भक्त का सर्टिफिकेट मिलेगा। मिलना किसका था? भगवान बनने का, भगवान में समाहित होने का, ब्रह्म स्वरूप में लीन होने का। भगवान के पास जब जाता है व्यक्ति, इतनी ताकत है उसमें कि वो आने वाले को अपने रूप में ढाल देते हैं। वैष्णव दर्शन में आया, क्यों आए हो तुम? सहारा चाहिए, परेशान हो? नहीं भगवान, सहारा लेने नहीं आया हूं, बस एक आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे ऐसे आशीर्वाद दो, मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े, यहां तक कि आपका भी। मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, यहां तक कि आपका भी। मैं आपके सामने हाथ फैलाने न पड़े। एक जैनियों में एक बहुत अच्छी परंपरा है, वो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से कुछ लेते नहीं हैं, देने जाता है और दे के आता है। लेता कुछ भी नहीं, प्रसाद भी लेके नहीं आएगा। जैनियों की समृद्धि का रहस्य खोल रहा हूं, सुन लेना सब लोग। लोग कहते हैं महाराज जैनी थोड़े मानते ना आप लोग, सारी अरे जैनी लक्ष्मी पुत्र होते हैं। तो मैंने सोचा कि कमाते तो सब हैं, खाते तो सब हैं, मेहनत तो सब करते हैं, इन जैनियों को ये टाइटल क्यों मिलता है? जैनियों के प्रति 99% लोगों की धारणा है, चाहे भली कंगा पकड़ क्यों ना हो, लेकिन जैनी, अरे जैनी है तो पैसे वाला है। सबकी, सारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में कहीं चले जाए, ये टाइटल है। तो वो जैनी है तो वो तो कुछ ना कुछ माल तो। मैं सोचता हूं क्यों, सब तो कमा रहे हैं, सब कमाने का भाव कर रहे हैं, सब कमाते हैं, फिर ये टाइटल इन्हीं को क्यों मिलता है? बहुत वर्षों खोजने के बाद पता चला कि जैनियों के गुरुओं ने एक कला तुम्हें सिखाई कि कभी मांगने की बात आ जाए तो भगवान के दरवाजे मत मांगना, बल्कि भगवान को ही देने का भाव करना। मुट्ठी भर चावल लेकर जाता है और ये बताता है भगवान कोई भिखारी भिखमंगा नहीं हूं जो मांगने आया हूं। देखना, तुम ये मत समझना कि मैं कोई आफत का मारा हूं, कोई भीख मांगने आया हूं। अभी तो मेरे पास इतना है कि तुझे भी देने लाया हूं। अभी तो मेरे पास इतना है कि तुझे भी देने लाया हूं। और है कुछ भी नहीं, है तो सुदामा है तो, लेकिन भगवान अभी है तेरे पास। क्यों गए सुदामा वो मुट्ठी भर चावल बांध करके द्वारकाधीश के पास? था ही नहीं कुछ, खाने को था नहीं। 7 दिन हो गए भूखे मर रहे थे, कुछ भी नहीं था खाने को, जुगाड़ नहीं था खाने को। वे मुट्ठी भर दाने, भूख तो लगी थी, खा लेते। भूखा क्या नहीं करता? अरे खा लेते, एक मुट्ठी दाना सही, कुछ तो राहत मिलती। कम से कम एक मुट्ठी दाना करके 2 लोटा पानी तो पी लेता, क्योंकि खाली पेट पानी गजब की पैती है। सुदामा ये दिखाना चाहते हैं कहीं कन्हैया ये ना समझे आफत का मारा है, आ गया, दुखी है, आ गया, कुछ नहीं था इसलिए आ गया। वो मुट्ठी हुए गमछे में बंधे हुए चावलों ने बता दिया, कन्हैया ये मत समझना कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभी तो इतना है कि तेरी भाभी ने गमछे में एक मुट्ठी चावल बांध दिए हैं, तो
तुझे देने के लिए। क्यों बड़ों के सामने भेंट दी जाती है? क्यों भेंट लेकर जाते हो? क्या फर्क पड़ने वाला है उनको? क्यों भेंट लेके जाते हो? ये भेंट का बहुत बड़ा चमत्कार है। ये भेंट नहीं अमीरी छुपी है, भीख में नहीं, मांगने में नहीं, भेंट देने में। जब भी कोई बड़ों के पास जाता है कुछ ना कुछ भेंट ले जाता है। आप रिश्तेदारी में, शादी ब्याह में जाते हो, भेंट ले जाते हो, और भेंट लेने का एक स्वरूप होता है। वही भेंट है अमीरी बनने का। सुदामा इतने परेशान थे, लेकिन उन्होंने कहा खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, लेने मात्र नहीं जाऊंगा मैं, पहले मैं देने जाऊंगा। और देकर के जो मिलता है वो किसान के समान में बीज के बदले फसल मिलती है। बीज के बदले किसान खेत से कुछ लेता नहीं है, पहले खेत को देता है, पेट काट के देता है, साल भर सुरक्षित रख के देता है, अलग करता है। खेत में तेरे से लूंगा नहीं, मैं तुझे दूंगा पहले। और किसान खेत में बीज देने के बाद जो खेत से मिलता है वो खेत का होता है कि किसान का स्वयं का होता है? बोलो। खेत में बीज बोया, अब 6 महीने बाद जो फसल आई वो खेत की फसल है कि उसी किसान की फसल है? तो मैंने तो कुछ दिया ही नहीं तेरे से, मैंने बोया था, मेरी फसल है, मैं काट के ले जा रहा हूं। खेत कहता मैं तो काला का काला रह गया। कर्जा नहीं होगा ऐसा। और तुमने बीज बोया नहीं और खेत के कुछ भी एक तिनके को ले लिया, तो ध्यान रखना ये पृथ्वी का कर्जा होगा, और कर्जा अच्छा नहीं होता है। एक बार कर्जा हो जाए तो जन्म जन्म तक ब्याज देते देते मर जाओगे बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। क्योंकि तुमने खेत का लिया है जो खेत ने स्वयं पैदा किया है। खेत में स्वयं जो पैदा होता है उसे पशु खाते हैं, और बीज बोकर के जो पैदा होता है उसे मानव खाते हैं। बिना बोए जो पैदा होता है, जो खेत में पैदा होता है बिना बोए, उसे कौन खाता है? जैसे घास कहते हैं, पशु खाते हैं, वो पशु हैं। लेकिन जो बिना बोए पैदा होता है खेत में, उसे मानव नहीं खाता। मानव कौन सा खाता है? बोने के बाद खाता है। वो कर्ज में नहीं आता। मानव कभी कर्ज में नहीं आता, क्योंकि मैंने बोया था, मेरा बीज फला है, मैं अपनी फसल काट के ले रहा हूं। खेत का तो मैंने सहारा लिया है। बस ये दशा यदि अपन पहचान लें कि खेत में बीज बोने के बाद जो फसल ली जाती है वो इस प्रकृति का ऋण नहीं है, हमारे खुद का इन्वेस्ट है। हमने खुद इन्वेस्ट किया है बीज। 1 क्विंटल गेहूं का इन्वेस्ट किया था, 10 क्विंटल आया है, वो तो मेरी मुनाफा है। मैंने खुद इन्वेस्टर में हूं। जैसे एक किसान खेत में इन्वेस्टर बन करके और फसल को लेता है, वो कभी कर्जदार नहीं होता। ऐसा ही दुनिया में जियो, सुदामा की कला सीखो। सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं लिया, वो मुट्ठी भर चावल भेंट में ले गया था, वो बन गया बीज, और बाद में जो मिला वो बन गई फसल। कोई कर्जा नहीं, कोई लोन नहीं, कोई लोन नहीं, कोई कर्जा नहीं। पहले कृष्ण जी ने सुदामा को कुछ दिया था कि पहले चावल खाए थे? पहले किसने किसका नमक खाया? पहले किसने किसका अन्न खाया? तो अब कृष्ण जी को तो बजाना ही पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण जी कर्जे में चले जाएंगे। खा लिए ना चावल,
ले लिए ना वो मुट्ठी भर चावल। और कृष्ण जी भी बहुत बहुत, वो तो महान पुरुष थे ही, उन्होंने समझा करो महान भाव, बहुत नीतियां हैं महान आत्मा पर। गजब की बात। सही बताओ, भूखा कौन था दोनों में, श्री कृष्ण जी या सुदामा? पेट की भूख बताओ जल्दी, कितने दिन से भूखा था? कायदा से पहले भोजन किसको कराना चाहिए? सुदामा को पहले भोजन होना चाहिए। कृष्ण कोई भूखे थोड़ी बैठे थे, अरे वो तो नाश्ता पा जो कुछ भी हो, उनको काहे की भूख थी? सुदामा भूखा था 7 दिन का। द्वारकाधीश जान रहे थे वो, और उन्होंने जाना नहीं। यदि मैंने सुदामा को पहले भोजन करा दिया, मेरा मित्र मेरा कर्जदार हो जाएगा, और इसको पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है, और ये लौटा नहीं पाएगा, कर्जदार हो जाएगा, ब्याज पर ब्याज लग जाएगा, बेचारा क्या से चुका पाएगा? उसने सुदामा की कोई फिक्र नहीं की, कोई भोजन की नहीं पूछी, कुछ नहीं कहा। सबसे पहले गमछे में बने हुए चावल स्वयं खाने बैठ गए। ऐसे खा रहे हैं जैसे कई दिनों से रोटी नहीं मिली हो, कई दिनों से रोटी। कैसे चावल थे वो? कच्चे, मोटे। अब गरीब की बात तो क्या होगा, मोटे और कच्चे चावल ऐसे खा गए जैसे जो आनंद उनके चेहरे पर था, वो आनंद शायद उन्होंने सटरल भोजन किए होंगे तो भी वो आनंद नहीं आया होगा, भूल गए वो। और उन्होंने अब सोच लिया कि अब सुदामा तेरे को कर्ज नहीं दे रहा हूं, तेरा अन्न मैंने खाया है, उसके बदले में मैं दे रहा हूं, तेरा मैं ले चुका हूं। ये कहलाती है व्यवहार भेंट। इसलिए हर रिश्तेदार अपना रिश्तेदार की छोटी भी भेंट हो वो स्वीकार करता है, और बाद में जाकर वो भेंट देता है। भेंट दी हुई और ली हुई कर्ज में नहीं आती, क्योंकि वो परस्पर में होती है, एक दूसरे को होता है। भेंट कभी एक तरफ की नहीं होती। आप लोग व्यवहार होता ना, व्यवहार एक तरफ से होता है कि दोनों तरफ से? दोनों तरफ से, दोनों तरफ से व्यवहार होता है। यही व्यवहार जब बनता है तब ये व्यवहार हमें भगवान से बनाना है। और आज भगवान की आहारचर्या है। भगवान हार लेने नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा ना, महान आत्माएं भूखी नहीं हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अंदर से बोल रहा, सुदामा के कच्चे चावल जब खा रहे हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण को कई दिनों से भोजन न मिला हो। खाने का जो तरीका था उनका, क्या सही बताओ, भूखे थे? ये भक्त को देने का तरीका है महानुभाव। अपने भक्त को कहीं मेरे आभार में ना दब जाए, कहीं ये मेरा ऋणी ना हो जाए, कहीं इसको ये ना कहना पड़े कृष्ण जी आपका आभारी हूं, आपका ऋणी हूं मैं, आपका ऋण मेरे ऊपर है। महान आत्माएं अपने अधीनस्थ को कभी अपना ऋणी नहीं बनाते, वो कभी ऋण नहीं देते हैं। ऋण साहूकार देता है, ऋण व्यापारी देता है, ऋण कमाने की दृष्टि से देता है, और आराध्य कमाने की दृष्टि से नहीं देता। वो तो देता है तो कभी लेने का भाव करता नहीं है, देता है, भेंट में देता। लेकिन कैसे दें, कैसे दें? वो भूखे नहीं थे। श्री राम सबरी के बेर ऐसे खा गए। जैसे उनका स्वाद समझ में नहीं आया।
कभी भी रामचंद्र जी ने भोजन लक्ष्मण के बिना नहीं किया। जब भी भोजन करते तो दोनों भाई बैठ के करते थे। रामचंद्र जी, आओ लक्ष्मण बैठो, चलो भोजन करते हैं। उस दिन तो पता क्या हो गया, लक्ष्मण बाजू में बैठा है और रामचंद्र जी बेर खाने बैठे तो ये भी नहीं कहा लक्ष्मण एक आध तो तुम खा ले। लक्ष्मण कहता आज भैया को हो क्या गया, कहीं ये बेर के बदले में अंगूर तो नहीं। XYZ। लक्ष्मण बार बार देख रहा है कि भैया को क्या हो गया, सोच रहा है आज मेरे से एक भी बार नहीं कह रहा है तू भी कुछ खा ले, आज तक कभी हुआ नहीं। और रामचंद्र जी भी क्या इतना भूल गए कि भाई को भी भूल गए, औपचारिकता भूल गए। क्या आनंद था उन दरिया के बेरों में, कुछ था। इतने भूखे तो नहीं थे हमारे रामचंद्र जी, इतने भूखे तो नहीं थे। मात्र उन बेरों के बहाने शबरी का भंडार बनने का तरीका था ये, शबरी को उद्धार करने का तरीका। सुदामा के चावल मात्र खाना मत समझो कि वो कृष्ण जी को जरूरत थी या भूखे थे। मां सुदामा को देने का तरीका, कैसे दूं मैं इसको, वैसे दूंगा तो ये लेगा नहीं, आभार बनेगा, ऋणी बन जाएगा, दबेगा, हमेशा मानेगा कि कृष्ण जी का एहसान मेरे ऊपर है, मैं क्या करूं, हमेशा दबेगा। और सबसे बड़ा दबाव एहसान का होता है। किसी से अपन कुछ करा लो ना तो जिंदगी भर ऐसा रहे, ध्यान रखना भैया, महानुभाव, भीख मांग लेना, मरो तो मर जाना, लेकिन कभी एहसान वाले दबाने वाले से कभी एहसान मत लेना। जो तुम्हें वहलाए ना देवे, तुमने मेरे साथ ये किया और तुम ये कर रहे हो, ये उल्हायना देने वाले से सदा सावधान रहना। ये उल्हायना बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत बड़ी जिंदगी भर, जन्म जन्म तक तुम्हारे लिए मिटा देगी। तुम जन्म जन्म तक कमाओगे, सब ब्याज में चला जाएगा। उससे उपकार मत करवाना जो उपकार तुम्हारे लिए एहसान बन जाए। एहसान तुम मानना, वो तो बात ठीक है, लेकिन एहसान वो जतावे। दो चीजें मानना, उपकारी ने उपकार किया है तो हमें उपकार मानना ही, लेकिन वो सामने वाला एहसान दबा रहा है, जिसे आपकी भाषा में क्या बोलते हो, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, हमारी कमी का दुरुपयोग कर रहा है। एक बार में इसने सहायता क्या ले ली, ये तो जब देखो जब हमारे लिए, मत लेना सहायता। और उपकार करने वालों से मेरा कहना है, कभी पे उपकार करना, उपकार करके भूल जाना, कभी भूल कर उल्हायना मत देना, कभी एहसान नहीं देना, कितना भी कुछ किया हो। मान लो तुमने उसके प्राण बचाए और उसने तुम्हारा गला दबा दिया, तो भी तुम मन में भी भाव मत लाना, क्यों भैया मैंने तेरे एक बार प्राण बचाए थे और तू मेरा गला दबा रहा है। मत कहना, मर जाना, मत कहना, मर जाना, उल्हायना मत देना किए हुए उपकार को। जैसे उल्हायना दोगे, तुम्हारा उपकार की जो शक्ति थी वो खत्म, उसी समय भस्म हो जाती है। कितना भी तुमने उपकार किया हो, कितना भी तुमने कुछ किया हो, एक बार भी उल्हायना दे दिया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तुम ऐसा कर रहे हो, खत्म, सब भस्म हो गया। चला का चला गया, उपकार का उपकार कर दिया और तुम्हारे खाते बिल्कुल जीरो मिलेगा। इसलिए पहला मोटिवेशन सब लोग लें, उपकार करने के बाद भूल जाओ। चारस सार में चामुंड राय ने इस बात का उल्लेख किया, नीति बनाई उन्होंने, उपकार करके भूल जाओ, उलायना मत दो उसको, याद मत दिलाओ उसको, एहसान मत ला दो, भूल जाओ। श्री कृष्ण जान गए, मैं एहसान नहीं दूंगा, मैं उल्हायना नहीं दूंगा, लेकिन मैं सुदामा को जानते हैं, बहुत स्वाभिमानी है,
वो सोएगा नहीं। आखिर मैं द्वारकाधीश की कृपा पे जी रहा हूं। आप लोगों को भी आता है कि नहीं आता? सब स्वाभिमानी लोग बैठे हो। यदि कल तुम्हें कोई दूसरे की रोटी खाना पड़े तो मन कचोटता है कि कैसी किस्मत है मेरी कि मेरी रोटी नहीं, मैं किसी के। स्वाभिमानी है सुदामा, रातें गुजार देगा रो रो करके। मैं सुधा कृष्ण की कृपा पर जी रहा हूं, उनकी रोटी खा रहा हूं। सोएगा नहीं है, जिंदगी भर नहीं सोएगा, स्वाभिमानी है। तो उन्होंने ये सारा तरीका निकालकर, भूख नहीं लगी थी और भूखे हो गए। जो चावल कभी उन्होंने खाए नहीं थे वो चावल खा लिए। जिन सावनों में स्वाद नहीं था उनको स्वाद आ गया। कच्चे चावल कभी मुंह में नहीं गए थे और कच्चे चावल चबाने बैठ गए। मात्र सुदामा के कारण, मां सुदामा के कारण। कि मैं सुदामा का खा करके दुनिया से कहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो जिसका अन्न खाया है उसका बजाया है। मैंने चावल खा लिए ना सुदामा के, तो अब मैं थोड़ी खिला रहा हूं सुदामा को, वो तो बदले में परस्पर में तो खिलाना ही पड़ेगा। यानी सुदामा के पहले वो ऋणी हुए, सुदामा के ऋणी हो गए। अब वो सुदामा के चावल खाकर ऋणी हो गए वो। उसके बाद फिर कहते हैं सुदामा अब मैं ऋणी होकर नहीं रहूंगा, तेरे पास जो था मैंने तूने दिया, अब मेरे पास जो है वो मैं दूंगा। तेरे पास सूखे चावल थे दिए, मेरे पास पका हुआ भात है, जिसके पास जो है वो लेगा। आज यही कुछ होने वाला है। तुम समझते हो कि मुनिराज आहार को निकलते उनको भूख लगती है। महानुभाव, मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह कहना है, कभी किसी साधु को इसलिए भोजन मत कराना कि ये भूखा है। भूखा मानकर भोजन कराओगे वो भिखारी को भोजन कराने के बराबर है। भिखारी को जब भोजन कराओ तो ये मान के कराना बेचारा भूखा है। भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं कराना कभी साधु को। पेट भरने के लिए कभी साधु को मत देना, पूज्य पुरुष के लिए मत देना। साधु इसलिए आज ऋषभदेव, उनको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उनको ऐसी रिद्धियां हैं कि जिंदगी भर यदि वो एक दाना भी नहीं खाएं तो शरीर क्रस होने वाला नहीं है। गणधर परमेष्ठी नराहारी रह जाते, उनको कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो तीर्थंकर है। फिर भी वो आहार को निकल रहे हैं। क्यों? मुझे तो लगता है वो आहार को नहीं निकल रहे हैं, अपने भक्तों को भंडार बनने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन कैसे भरे भंडार? ऐसे लुटा दें तो कर्जदार हो जाओगे, ऋणी हो जाओगे, सदा कहोगे हमारे पास जो कुछ है सब भगवान की कृपा है, एहसान। मैंने पहले ही कहा, भगवान और महान आत्माएं अपने उपकार के एहसान से कभी किसी को दबाती नहीं है। क्या गजब हो गया। हर दर्शन में कोई ना कोई एक ऐसी कहानी है जो सोचने को बाध्य करती है। ये भूखे हैं, अभी लेते समय देखना। कृष्ण जी भूखे हैं, खाते समय देखना क्या खा रहे हैं। श्री राम भूखे हैं, देखना खाते समय क्या खा रहे हैं। ये भूखे हैं, अभी देखना जब आहार को निकलेंगे मात्र 3 अंजुलि इक्षु रस लेकर बैठ जाएंगे। 3 अंजुलि इक्षु रस, अरे पट्टा आज का श्रावक पिए तो 2-3 गिलास तो वैसे ही डकार जाए, यदि भूखा हो तो। क्या लिए 3 अंजुलि? कोई बहाना है, कोई बहाना है।
इन 3 अंजलि गन्ने का रस लेने, इक्षु रस लेने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे उतर आए। 7 महीने 8 दिन तक पूरे नगर में घूम रहे। क्यों? ध्यान में बैठे रहते, ध्यान छोड़ दिया। 6-7 महीने 8 दिन तक पूरे भ्रमण करते रहे। कुछ ना कुछ है, और आकर लिया। 13 महीने 8 दिन हो गए। तो ये बताओ, 13 महीने 8 दिन तक कोई नहीं खाने मिले और खाने बैठे तो बताओ कितना खाएगा? और ये कुछ नहीं, 3 अंजलि मात्र इक्षु रस। क्या होता है 3 अंजलि? उस समय की बड़ी अंजलि थी तो पेट भी बड़ा था। यानी आप 3 अंजलि गन्ने का रस लेकर बैठ गया, साधु चला गया। भगवान आए क्यों? ये बहाना करने के लिए आए क्यों? बोले बेटा, मैं भोजन करने नहीं आया था, मैं तो भक्तों का भंडार भरने आया था। और अब मैं ये कह सकूंगा कि मैंने कुछ नहीं दिया है, पहले मैंने लिया है और फिर बाद में मैंने व्यवहार में दिया है। मैंने दिया नहीं, ये तो व्यवहार में भेंट कहलाती है, क्योंकि मैंने तेरा अन्न खा लिया ना, मैंने तेरा दिया हुआ इक्षु रस ले लिया ना अंजलि में और खा लिया। अब जिसका खा लिया है उसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और कितना दे गए? 3 अंजलि रस के बहाने सुदामा के मुट्ठी भर के चावल के बदले में क्या दिया? झोपड़ी महल में बदल गई। सारा घर दरिद्रता से दूर हो गया। और यही घटना यहां घटी। 3 अंजलि गन्ने के रस के बदले जिस घर में उन्होंने आहार किया, उस घर के अन्न इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 11 अक्षौहिणी सेना खा ले वे तो भी वह अन्न पूरा नहीं होगा। अन्नपूर्णा हो गया वो स्थान। बीज बना 3 अंजलि गन्ने का रस, और फसल कितनी बनी? पूरा संसार खा जाए। अब वो भोजन खत्म होने वाला नहीं। अब उस घर में कभी दरिद्रता आने वाला नहीं। वहां कोई नगर में कोई भी भूखा मरने वाला नहीं, क्योंकि वह बीज बन करके आया है। इसलिए महानुभाव, आप लोग महान आत्माओं के साथ मांगने मत आया करो, कुछ देने आया करो। आज महान आत्माओं को, गरीब को नहीं, गरीब को तो दिया करो। गरीब को तो तुम्हें जो कुछ करना है तो गरीब से कभी लेना पड़े तो ले लिया करो, कोई बात नहीं। लेकिन अमीर आदमी के पास, बड़े आदमी के पास कुछ लेने नहीं, देने आओ और देने का भाव करो। और महान आत्माएं उन्हीं को देती हैं जो महान आत्माओं को देने का भाव करता है। समझना बात को। गरीब अमीर के पास जाएगा तो लेने के भाव से जाएगा कि देने के भाव से? शेयर करो। लेने की बात। और मैं क्या कह रहा हूं, सुनो गरीब लोगों, अमीर के पास कभी जाना देने के भाव से जाना, फिर उसका चमत्कार देखना क्या होता है। तुम लेने के भाव से जाते हो, इसलिए भिखारी की भिखारी बने। वो दे देगा, चल आया है भिख मंगा, दे दो। कौन सी रोटी? भिखारी दरवाजे आता है तो कौन सी रोटी? बता दो ना वो रोटी का नाम। अभी नई नई ताजी बनी है, 3 दिन पुरानी, 3 दिन पुरानी पड़ी थी, उठा के डाल देता, दे दो। माता पूरी का नहीं दोगे वो जाएगा नहीं, तो भिखारी को टाला जाता है, ये टल जाए यहां से। बासी कोटी रोटी दे देते हैं। ऐसे ही तुम महानुभाव, मैं कहना चाहता हूं,
बड़े आदमियों के पास कभी मांगने मत जाना, नहीं तो रूसी कूटी रोटी मिल जाएगी। और बड़े आदमी ने कह दिया हटाओ इसको, साहब वो बिना दिए नहीं जाएगा, तो कोई रूखा सूखा पड़ा होगा देकर टाल देगा। बड़ा आदमी तुम्हें देखकर बोर हो गया, बड़े आदमी ने तुम्हें टालने का भाव किया, ये कब टलेगा? और बड़े आदमी ने कह दिया जो रूखा कूटा पड़ा है डाल दो, जाओ तुम जिंदगी में कभी समृद्ध नहीं हो पाओगे। बड़ों का ये कृपा नहीं है, बड़ों का ये अभिशाप है। भिखारी को जब जिस समय तुम ये टालना चाहो कि भिखारी आ गया, ये मानेगा नहीं, देना पड़ेगा, वो भिखारी कभी भी समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि उन देने वालों का अभिशाप है उसको, देने वालों की बद्दुआ है उसको, देने वाले उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं, देने वाले बुरी दृष्टि से देखते। आ गया भिखमंगा, आ गया भिखारी। बंधु ये गलती मत करना, बड़े आदमियों के पास या तो जाओ मत, जाओ मत, जाओ तो कहना मैं लेने नहीं आया हूं, मैं कुछ देने आया हूं, चाहे भली वो सुदामा की चावल क्यों ना हो, चाहे भली वो सबरी के जूठे। रामचंद्र जी से सबरी लेने के लिए नहीं बैठी थी, बेर खिलाने के लिए बैठी थी। उसने नहीं मांगा कि रामचंद्र जी मुझे कुछ खाने दो, उसने कहा रामचंद्र जी कुछ खाने का है, कुछ खा लो। ओह, सारी दुनिया को खिलाने वाले को खिला रही है, सारी दुनिया को खिलाने वाले के लिए खिलाने की तैयारी कर रही है, जिनकी कृपा से सारी दुनिया खाती है। सबरी उनको खिलाने का भाव कर रही है, जिनकी कृपा से। ये बहुत बड़ा रीजन है महानुभाव, कुछ देने का भाव लेके जाओ। इसलिए जैनियों ने जैन शास्त्रों में कहा भगवान के दरवाजे जाओ, लेने नहीं देने जाना। और लेने के नाम पर तो तुम कुछ भी नहीं लाना, एक दाना भी नहीं। जैनी को यदि चढ़ाने के बाद दाना चिपक जाए तो वो धोता ही। मैं तो देने आया था, लेने नहीं आया। मैं तो देने आया था, लेने नहीं आया। मैं तो देने आया था, मैंने दे दिया। और जैसे ही तुमने ये भाव किया लेने नहीं आया हूं, उसी समय तुमने जो ले दे के गए हो ना, वह बीज बनना चालू हो जाएगा, अंकुर आना चालू हो जाएगा। फसल काटने की तैयारी करो, माला माल हो जाओगे, क्योंकि बीज बन गया, बीज बन गया वो। मैं तो देने आया हूं, मैं तो अर्घ चढ़ाने आया हूं, मैं तो जल चढ़ाने आया हूं, चंदन चढ़ाने आया, मैं तो चढ़ाने आया हूं। लेने का कोई, पूरी पूजा में चढ़ाना है कि लेना लेना भी है? चढ़ा नहीं चढ़ाना, मैं तो देने आया हूं, देने आया हूं। और जब जब ये भाव है तब तब बीज। आज तुम खड़े हो जाना ऋषभदेव से लेने के लिए नहीं, हाँ, नहीं तो कोई बोले भगवान, हाँ तुम्हारी आदत ही ऐसी है। कह रहा हूँ क्या, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ। वो माँ होती ना, वो जानता है बच्चे की नीयत, तो दूसरे की आ जाती है, ध्यान रखना वहाँ मांगना मत, रोना मत, बल्कि वो खाने की कहें तो एक दो बार कह देना नहीं खाना, चाहे भले मुंह में लाल टपक जाए, लेकिन माँ समझाती है ना बेटा मांगना नहीं। वो कहें तो कहना नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मैं खाया हुआ हूँ, ऐसा बोलना। बेटा कहता है मुझे तो अच्छा लग रहा है, पर बोलना ऐसा। ऐसे ही मैं भी तुम्हारी माँ बेटों को समझा रहा हूँ, मांगना नहीं। दाता आ रहे हैं, सर्वदाता हैं, सब कुछ दे सकते हैं, अपरंपार शक्ति है, जिसकी बाद आंख उठा दें माला माल हो जाओगे, हाथ उठा दें जगत कल्याण हो जाएगा। अपन नियम ले लो, हम नहीं मांगेंगे, वो मुझे आंखों से नहीं देखेंगे, हम नहीं कहेंगे। भगवान को मत देखना, सोचना
कि भगवान मुझे आंख से देख लो, नहीं, वो देखें या नहीं देखें, हम आंख फाड़ के उनको देखेंगे। हम आंख फाड़ के देखेंगे, वो देखें या नहीं देखें। हम दृष्टि देंगे, वो दृष्टि देवे या ना देवे। उनकी दृष्टि मेरे पे पड़े या ना पड़े, मेरी दृष्टि जरूर प्रभु पे पड़ेगी। बस समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन आना शुरू हो गए। तुम कामना मत करो कि प्रभु दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए, तुम कामना करो मेरी दृष्टि प्रभु पर पड़ी रहे। भगवान की दृष्टि पड़ने से अपना कल्याण नहीं होगा महानुभाव। भगवान पर अपनी दृष्टि टिकी रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के कितनी भक्ति करके, ये मत सोचना कि महाराज ये बताओ कि हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं, आपके पास मेरे लिए कोई स्थान है क्या? हम आपके ऊपर इतना उपकार करते हैं, मेरा आपके हृदय में मेरे लिए कोई स्थान है क्या? आप लोग अपन लोग शायद यही पूछेंगे। हनुमान ने नहीं पूछा कि रामचंद्र जी, हमने आप पर इतना उपकार किया, अयोध्या जा रहे हो तो मेरे लिए कुछ हृदय में स्थान होगा? नहीं। उसने कहा आपके हृदय में मुझे स्थान नहीं चाहिए, मेरे हृदय में आप सिंहासन पर विराजमान होइए। भगवान के पास हृदय में स्थान पाकर के कुछ नहीं हासिल होने वाला है, और भगवान को हृदय के सिंहासन पर बैठाल दिया तो आज अपन को कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो देने का कहेंगे, ले लो कुछ मैं देता हूं। दुनिया कहीं मांग ले, ये भगवान आए हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जगत दाता हैं, किमिक्षिक वरदान देने वाले हैं, मांग ले। घोषणा होगी, आकाशवाणी होगी, सर्वदाता, सर्वदृष्टा, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान, जिसको जो चाहिए वो सब मिलेगा। ओ बच्चों, मम्मी कह रही है मांगना नहीं, मांगना नहीं, ऐसा करना नहीं, मांगना नहीं। आज सबको कहना, बोले कौन आ रहे हैं? प्रभु, आज मैं भगवान को कुछ ना कुछ दूंगा, भगवान को कुछ ना कुछ दूंगा। भगवान भी समझ जाए कि ये तो सब मेरे से भी गए हुए थे। मैं तो समझ रहा था कि मैं बड़ा आदमी हूं, सब भिखारी हैं, मांगेंगे। ये तो सब दाता बैठे हैं, देने वाले, लगता है हमसे भी ज्यादा अमीर है। और जैसे तुमने अमीरी दिखाई, भगवान तो अमीर है। संबंध गरीब अमीर में होता है कि अमीर अमीर का होता है, मुझे पता नहीं। आप लोग रिश्तेदार बनाते हो, आप अमीर आदमी हो तो वो गरीब से बनाता है कि बराबरी वाले से? बोलते नहीं भाई, बोलो ना, बराबरी वाले से। बस भगवान अमीर है, मैं भी अमीर हूं, बस समझ लेना संबंध बनने वाला है, कुंडली मिलने वाली है। वो देने आया है, हम देने में खड़े हैं। वो देने आया है, हम देने खड़े हैं। अब भगवान कहेगा क्या करूं, मैं तो देने आया है, ये देने खड़े हैं। तो भगवान होगा तो पहले वो तुम्हारी भेंट ले लेगा, बाद में तुम्हें माला माल कर देगा। रिश्तेदारी में तुम्हें भेंट तुम्हारी ससुराल मान लो, वहां से तुम्हें भेंट, जो शादी ब्याह होते ना, तो तुम आने वाले बारातियों को भेंट पहले देते हो या भेंट लेते हो? पहले व्यवहार, आते समय लिया जाता है, और जब मेहमान जाता है तो दिया जाता है। आज अपन भगवान से कहें, भगवान मैं आपके पास नहीं आया, मैं आपके घर नहीं आया हूं, मैं आपके मंदिर नहीं आया हूं, आप मेरे दरवाजे आए हैं, तो आपको पहले जो मैं दूं वो लेना पड़ेगा। पहले लो, पहले लो, बाद में दो। और तुम्हारी कैसी नीयत है? पहले दो, बाद में लो। इस नीति को पलट दो। ये संसार की नीति है कि पहले दो फिर लो।
और आज नीति अपनाना है, भगवान से कहना भगवान पहले लो। सुदामा ने कहा पहले लो फिर दो। आज प्रभु से कहना प्रभु पहले मेरी लो, मैं जो देना चाहता हूं वो लो, और फिर बाद में देना नहीं देना ये आपका काम है, ढकार जाना मेरा व्यवहार। साधारण व्यक्ति ही व्यवहार नहीं ढकारता, तो हमारा त्रिलोकीनाथ हमारा क्या व्यवहार। बस इतना पुण्य कमाओ, इतना पुण्य कमाओ कि बस भगवान तुम्हारी भेंट ले लेवे, ये माला फेर लो बस। पुण्य वो नहीं है जो भगवान हमें कुछ दे देवे, पुण्य वह है जो भगवान मेरी भेंट स्वीकार कर लेवे। ये सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान की दृष्टि किस पर पड़ जाएगी ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारी भेंट भगवान ने स्वीकार कर ली, बस तुमसे बराबर भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। लो, लेने के लिए नहीं देने के लिए खड़े हो जाओ। भगवान आ रहे हैं और भगवान निकल रहे हैं। और नहीं बैठे रहो, बैठे बैठे नहीं, खड़े होने का मैंने गलत कह दिया। बैठे रहो, बैठे रहो, हाथ जोड़ लेना वहीं से, सब देने का भाव करो वहीं से। भगवान मेरे से कुछ ले ले, वे कोई धन रुपया की गिट्टी निकाल के दिखाओ, नहीं बैठे रहना। कोई सिट डाउन, सिट डाउन। कोई मोबाइल दिखा दो कि भगवान यही ले लो मोबाइल, हम तो बना के चल जाएंगे। कोई कपड़े, कोई लत्ते, कोई कुछ भी दिखाओ। जो कुछ देना है, जो तुम्हारे पास हो वह आज देने का भाव करो। ये खेत तुम्हारे दरवाजे आया है, अपने कुछ बीज बोने का भाव करो। ये खेत बनकर तुम्हारे दरवाजे आए, कुछ बोने का भाव करो। जो भी तुम्हारे मन का भाव हो करो, और ये भावना करो काश भगवान मेरी यह वस्तु स्वीकार कर ले। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम मात देना चाहते हैं, हम दाता हैं, हम देना चाहते हैं। बस देने का भाव करो कि मेरे पास जो कुछ है बस भगवान उसे स्वीकार करना है। मंदिर जाया करो तो देने के लिए जाया करो, गुरु के दरवाजे जाओ देने के लिए जाया करो, पिता के पास जाओ देने के लिए जाया करो, किसी रिश्तेदार के पास जाओ देने के लिए जाया करो। हमेशा एक मानव नियम बना लो, हम किसी के पास लेने नहीं, हम किसी को देने जाएंगे। बस इतना सा परिवर्तन करना। किसी के पास जाओ, बस एक ही भावना करो कि मुझे किसी दरवाजे लेने नहीं जाना पड़े, मैं जब भी किसी दरवाजे जाऊं तो देने का भाव करो। मैं किसी दरवाजे लेने नहीं जाऊं, जब भी मेरे दरवाजे कोई आए मैं कुछ ना कुछ देने का भाव करूंगा, चाहे भगवान भी क्यों ना आए। भगवान के दरवाजे भी मैं लेने नहीं जाऊंगा, और भगवान मेरे दरवाजे आएंगे तो उनको भी मैं कुछ देने का औकात रखता हूं, शक्ति रखता हूं। भगवान के दरवाजे भी लेने नहीं जाना। आज भगवान तुम्हारे दरवाजे आए हैं, तुम्हें देने का परिणाम करना है। लेकिन ये प्रभु ऐसे हैं कि इस समय तुम्हारे देने की जो विधि थी वो भिखारी को दिया जाता है, इस ढंग की थी। भिक्षु को कैसे दिया जाता है? भिखारी को दिया जाता है ये लो, और भगवान को दिया जाता है पूजा के बहाने, पूजा की जाती है। बड़े आदमियों को देने की एक विधि होती है, भिखारी को देने की। तुम लोगों का देने का तरीका, तुम लोगों की देने की वस्तु, तुम लोगों की देने की वस्तु और देने का तरीका इतना गंदा था कि भगवान ने कहा ये तो हमें भिखारी समझ रहे हैं, और पूरी अयोध्या नगरी में घूम करके वापस कैलाश पर्वत की तरफ चले गए। तुमने देने का भाव तो किया, लेकिन देने का तरीका ठीक नहीं था। तुमने देने का भाव तो किया, जो देना चाहिए वह नहीं दिया। चले गए कैलाश पर्वत पर, पुनः जाकर के ध्यान में बैठ जाते हैं, और उन्होंने समझ लिया ये जनता यही समझ रही है कि मैं कमज़ोर हूँ, असमर्थ हूँ, भूखा हूँ, इसलिए मुझे भिखारी समझ करके कुछ देने का भाव कर रहे हैं।
मुझे असमर्थ समझकर बहने का भाव कर रहे हैं, मेरी जरूरत समझकर, मेरी मजबूरी समझ करके हर व्यक्ति अपने अपने तरीका से देना चाहता है और मुझे अपना ऋणी बनाना चाहता है। महान आत्माएं थे, त्रिलोकीनाथ थे, भिखारी नहीं थे, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, किसी ने कोई विधि नहीं अपनाई और भगवान पूरे अयोध्या के गलिहारों में उनका परिवार भी नहीं समझ पाया। उन माता पिता ने जिन्होंने जन्म दिया, वे जन्म देने वाले माता पिता भी बेटे को असमर्थ समझ रहे हैं, असमर्थ समझ रहे हैं। और माता पिता भी कहते बेटा आओ, भूख लगी है तो रोटी खा लो, भूख लगी है तो रोटी खा ले, भूखा है तो रोटी खा ले, अपने घर है। ओह, दोनों बेटे भरत बाहुबली अवधज्ञानी तद्भव मोक्षगामी, पिताजी को पिताजी आपका ही घर है, आप छोड़ के चले गए तो क्या हुआ, हम आपके बेटे ही हैं, संभालो इस राजपाट को, हमने तो कब चाहा था। तो वो भी नहीं समझ पाए। अब भगवान दूसरे दिन फिर निकलते हैं बनारस की तरफ। आज भगवान का मुख बनारस को है, बनारस में भी वही दशा, और बनारस के गलिहारों में, बनारस के राजपथों पर भगवान घूम रहे हैं। बनारस से होकर इलाहाबाद होते हुए, देखो बनारस की गलियों में भी घूम लिया, पाटलिपुत्र पटना की तरफ गए, कोलकाता की तरफ गए, पूरा आर्यावर्त 13 महीने 7 दिन में पूरा आर्यावर्त, 13 महीने 6 महीने तो ध्यान के, 7 महीने 8 दिन, कितने दिन हो गए टोटल? 7 महीने 8 दिन तक निरंतर प्रतिदिन नए नए घरों में जाए। क्यों जा रहे हैं? महत एक भावना, वो कुछ देना चाहते हैं लेकिन ऋणी बनाकर नहीं, और लोग उनको भिखारी समझ रहे हैं, लोग उनको मजबूर समझ रहे हैं। विधि न जानने से 7 महीने 8 दिन पूरे भारतवर्ष के सारे नगरों में घुमाए, पर भगवान ने कुछ लिया नहीं। क्या तकदीर तुम्हारी हो, स्वामी दरवाजे से लौट गए। 398 दिन निरंतर घूमते घूमते ऋषभदेव सारे आर्यावर्त चारण रिद्धि प्राप्त थी उनको, आकाश मार्ग से जाते थे, एक क्षण मात्र में हजारों किलोमीटर चल लेते थे। लेकिन 198 दिन, 398 दिन आज पूरा हो रहा है और भगवान पुनः लौट करके कैलाश पर्वत की तरफ चले गए। क्या लोगों के अशुभ कर्म का उदय, क्या लोगों की तकदीर, पुण्य की हीनता, अज्ञानता का परिणाम है। आज अपन इसको स्थापना निक्षेप से देख रहे हैं। एक महाराज का यदि एक दिन आहार नहीं होता, पूरे नगर में चूल्हे नहीं जलते, पूरे नगर की आंखों में आंसू आ जाता है, पूरा नगर कहता है आज महाराज का आहार नहीं हुआ। और 3 लोक के नाथ, उस समय क्या घटना घटी होगी, आज तो अपन मात देख रहे हैं इसको एक प्रतिबिंब के रूप में। साक्षात क्या घटना घटी हो, 398 दिन में भगवान नगरों में आते और खाली चले जाते। क्षोभ मच गया होगा, सारा जगत, पूरा भारत क्षोभ में चला होगा। यदि कुछ नहीं चाहिए है तो आते क्यों हैं, और चाहिए है तो लेते क्यों नहीं है? बस एक ही प्रश्न है, चाहिए है तो लेते क्यों नहीं है, और नहीं चाहिए कुछ तो लोगों को परेशान करने आते क्यों हैं? लेकिन प्रभु की भावना है कि मेरे मोक्ष जाने के पहले
जो हमारी शक्तियों का भंडार है मैं जगत को बांट करके जाऊं। तो वे हार के लिए नहीं घूम रहे हैं, वो कुछ बांटने के लिए घूम रहे हैं। आज एक 399 दिन इंतजार हो रहा है। ब्रह्मांड कांप गया, प्रकृति कांप गई और हस्तिनापुर का राजा रात्रि में शयन कर रहा है और वो भी चिंतित था और चिंता करते करते सो गया। स्वप्न में देखा एक मेरू पर्वत उसके सामने आके रुक गया। राजा श्रेयांश ने अपने भाई को कहा, भैया मैंने विचित्र स्वप्न देखा, मेरू कभी चलायमान नहीं होता है, लेकिन मेरू चलकर मेरे दरवाजे रुक गया। आज भगवान हस्तिनापुर की तरफ जा रहे हैं और जैसे मेरू का राजा सोम कहता, मेरू चल के आया है? बोले हाँ भैया मेरू चल के आया। इतने में प्रातःकाल होते ही, यही बेला होगी 9 साढ़े 9 बजे के लगभग, साक्षात ऋषभदेव हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश कर रहे। राजा सोम कहता है, ऋषभदेव तो हुए मेरू और मेरू कभी चलता नहीं है और आज वे चलकर मेरे दरवाजे आ रहे हैं, यही स्वप्न का फल है। जैसे भगवान को सामने आते देखकर राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है। पूर्व में दिए हुए दान की विधि उसके ज्ञान में आ जाती है और वो तुरंत कहता, ओहो ये हार लेने नहीं आए हैं, ये कुछ भिखारी बनकर भूखे नहीं हैं, ये विधि चाहिए। महान आत्माओं को दान विधि पूर्वक दिया जाता है, पूजा पूर्वक दिया जाता है, विनय पूर्वक दिया जाता है, अवभाग्य मान के दिया जाता है, बासा हुआ नहीं दिया जाता है, खाने के पहले दिया जाता है। भोग पहले लगता है कि खाने के बाद? बोलो भारत में नहीं। आप लोग डकार करके फिर बचा हो तो कहना भोग लगा दो। भोग सदा पहले दिया जाता है। महान आत्माओं का भोजन हमेशा करने के पहले दिया जाता है। तब राजा श्रेयांश समझ गया और तुरंत उसने नहा धो करके अपने भगवान को देखा, जाति स्मरण हुआ और बोल पड़ा, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। 3 प्रदक्षिणा ये है देने की, ये है भिक्षु को देने की आहार की विधि। तुमने इनको भिखारी समझ करके दे रहे, ये है भिक्षु को। दूर से नमोस्तु, अवभाग 3 प्रदक्षिणा लगा रहा है राजा श्रेयांश और राजा सोम। दोनों अपने दंपति, चारों प्राणी भगवान को समझ गए विधि लेने के लिए और प्रधान के लिए कहते हैं, हे भगवान मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। अब भगवान राजा श्रेयांश के घर में चले गए हैं। अब कमेंट्री बंद। जब तक घूम रहे थे मैं कमेंट्री कर रहा था। अब तो राजा श्रेयांश का भाग्यवान है जिसने प्रभु के दरवाजे पे अपने कदम रोक लिए। कितना पुण्य है इसका। 3 लोग के जिनके कोई कदम रोक नहीं पाया, एक भक्त की विधि ने कदम रोक लिए और भगवान प्रवेश कर करके राजा श्रेयांश बोलता है मन शुद्धि, हे प्रभु उच्चासन विराजिए। महान आत्माएं बिना कहे किसी का आसन ग्रहण नहीं करती, उनको कहना पड़ता है और उच्चासन विराजमान किए। और भिक्षु को आहार देने का तरीका होता है, पहले उनका पादाभिषेक कीजिए। मैंने पहले ही कहा भिक्षु को महान आत्माओं को देने की एक विधि होती है। ऐसे ही मत डाल देना कि लो ले जाओ, विधि होती है। भगवान के सामने अर्घ्य भी चढ़ाया जाता है, उसकी विधि होती है।